हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बादशाही मॉस्क का व्लॉग, जो कि बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चरल बिल्डिंग है लाहौर में, और साथ ही साथ हम इंजॉय करेंगे रास्ते में जाते हुए। चलें जी, जल्दी से चलते हैं हमारे व्लॉग की तरफ। थैंक यू वेरी मच। अकॉर्डिंग टू आवर प्लान हम लोग जा रहे हैं बादशाही मॉस्क। जुम्मा का दिन था और हम लोगों ने डिसाइड ये किया कि क्योंकि जुम्मे के टाइम पे वहाँ पे मॉस्क में रश होता है, तो हम लोग ऑलमोस्ट 2:30 बजे यहाँ से निकले ताकि हम अच्छी तरह से इंजॉय कर सकें और मॉस्क में भी जा सकें, क्योंकि जुम्मा के टाइम आई थिंक अलाउ नहीं होगा कि लेडीज़ मॉस्क में जाएं। आई डोंट नो बट आई थिंक सो। और जी हमारे साथ है ये क्यूट सा बच्चा फातिमा। इतने रिलैक्स होकर गाड़ी में हम बैठे हैं, और स्पेशली आप देख सकते हैं आज मैंने शूज़ पहने हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा फिरना है और आप सबको बहुत ज़्यादा एंजॉय कराना है। चलें जी, चलते हैं बादशाही मॉस्क। सिर्फ़ और सिर्फ आपको बादशाही मॉस्क का विज़िट ही नहीं कराएंगे, बल्कि साथ ही साथ आपके साथ कुछ फैमिली फ़न भी शेयर करूँगी। जैसा कि हमने नाइट डिनर बाहर किया, बच्चों के साथ आइसक्रीम खाई और उसके अलावा भी थोड़ा सा फ़न किया। टाइम देख सकते हैं आप 2:52, इट्स ऑलमोस्ट 3 o'clock। और जी हमें पहुँचते पहुँचते तकरीबन 4 साढ़े 4 तो हो गए थे। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं फ़िरोज़पुर रोड पे। आज तो वैसे फ़िरोज़पुर रोड पे रश कम है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे काफ़ी रश होता है। सुनते हैं थोड़ा सा म्यूज़िक। ले जनाब, पहुंच चुके हैं हम ऑलमोस्ट मेन लाहौर मीन्स के दाता साहब के पास। आप देख सकते हैं दाता दरबार पे रश। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था तो उस दिन काफ़ी बारिश हो रही थी और रश थोड़ा कम था, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी है। और आपको अगर नज़र आ रहा हो तो अंदर भी आप देख सकते हैं कितने सारे लोग मौजूद हैं। अब जी एक ओवरव्यू देखते हैं हम ऊपर से। थोड़ी ही देर में हम लैंड करेंगे, लैंड इस सेंस में क्योंकि हम इस वक्त ब्रिज पे हैं, और थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे बादशाही मॉस्क। एंड सबसे पहले तो हमें मीनार पाकिस्तान के ग्रेटर इकबाल पार्क में जाना होगा और वहां से हम लोग जाएंगे बादशाही मॉस्क। लेकिन यहाँ से आप सामने से व्यू देखें, बादशाही मॉस्क नज़र आ रही है। बहुत ही खूबसूरत व्यू लगता है यहाँ से। आपने अगर नोटिस किया हो तो आपको नेचर में हर वक्त अच्छी से अच्छी चीज़ें ढूंढनी चाहिए यार। देखें, अगर आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो अपनी लाइफ के साथ साथ थोड़ी आउटिंग ऐड करें, ताकि आप लोग अपनी लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय कर सकें। देखिए जी, यहाँ से बादशाही मॉस्क भी नज़र आ रही है, मीनार पाकिस्तान भी नज़र आ रहा है। और जी अब हम जा रहे हैं मीनार पाकिस्तान से एंटर होते हुए बादशाही मॉस्क। पहुंच गए हैं हम SOPs को फॉलो करते हुए। देखें जनाब, छोटे छोटे बच्चों ने मास्क पहने हैं। और जी ये है, हम इस वक्त पार्किंग एरिया में कार हमने पार्क कर दी है और अब हम जा रहे हैं पैदल पैदल मीनार पाकिस्तान की तरफ। एंट्रेंस पे वैसे SOPs को फॉलो किया जा रहा था, लेकिन सिर्फ एंट्रेंस पे हम लोगों ने मास्क लिए और साथ ही साथ ग्लव्स और मास्क दोनों चीज़ें कंपल्सरी थी एंट्रेंस के लिए। आपको नज़र आ रहा होगा सामने, बिल्कुल मेरे सामने मीनार पाकिस्तान है।
जनाब एंटर हो गए हैं हम ग्रेटर पार्क में और ये है हमारे साथ छोटू मेहमान। पहले हमने इसे भी मास्क पहनाया था बट उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा था तो हमें रिमूव करना पड़ा। आप देख सकते हैं उस साइड पे है मीनार पाकिस्तान और बिल्कुल हमारे सामने है बादशाही मॉस्क का मीनार। सबसे पहले हम बाहर से थोड़ा सा वॉल का व्यू लेंगे और थोड़ी सी देर रेस्ट करेंगे और थोड़ी प्लानिंग करेंगे कि हमें कहाँ जाना है, क्योंकि हम आज एक ही चीज़ का व्लॉग बनाएंगे और फिर नेक्स्ट किसी दिन दूसरी चीज़ का व्लॉग बनाएंगे। एक्चुअली अगर हम सुबह जल्दी आते तो हमारे पास काफ़ी टाइम था, लेकिन हमें आते आते ऑलमोस्ट 3 या 3:30 हो गए थे और आई थिंक 5 और 6 o'clock क्लोजिंग स्टार्ट हो जाती है और हम लोग नहीं जा सकते थे वहाँ शाही किला में। तो प्लान ये किया कि फिर हम किसी और दिन विज़िट कर लेंगे और आज हम अच्छी तरह से कम्प्रिहेंसिव व्लॉग बनाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ बादशाही मॉस्क पे। ये आप देख सकते हैं बादशाही मॉस्क के बाहर का ये एरिया है। भाई तो थक के थोड़ी देर रेस्ट करने बैठ गए थे और तब तक मैंने थोड़े अच्छे से कैप्चर्स ले लिए। ये देखें आप, बर्ड्स मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। यहाँ पे ये बार बार फ्लाई करते थे और किसी न किसी ट्री पे बैठ जाते थे। ले जनाब, आप देख सकते हैं कि शाम थोड़ी स्टार्ट हो गई है और धूप भी कम हो गई है और अब हम जा रहे हैं बादशाही मॉस्क की तरफ। उससे पहले आप यहाँ से व्यू देखें, कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से मैंने कुछ कैप्चर्स भी लिए हैं जो कि मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। अंदर जाने के लिए ले लिए हैं थोड़े से लवाज़मात और मैं आपको दिखाती जाऊँ। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। ये एंट्रेंस पे है, एक राइट साइड पे गुरुद्वारा और लेफ़्ट साइड पे है शाही किले की वॉल जहाँ से आपने एंटर होना होता है और बिल्कुल सामने है बादशाही मॉस्क की एंट्रेंस। लेकिन क्योंकि हमें बादशाही मॉस्क जाना था तो हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ वहीं जाएंगे और फिर किसी दिन आपको विज़िट करवाएंगे शाही किले का। एंटर हो चुके हैं हम बादशाही मॉस्क। यहाँ से शाही किला की एंट्रेंस है बट आई थिंक ये क्लोज है और हमें राइट साइड पे जाना है बादशाही मॉस्क की तरफ। सूरज की रेज़ आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट शाम होने वाली थी। इट्स आई थिंक 4 और 4:30 o'clock। देखें जी, मस्जिद के स्टेयर से एक ओवरव्यू और सबसे पहला ज़रूरी काम, आप अपनी चप्पल्स और शूज़ वट एवर यू वेयर उतार के आपको बाहर सबमिट करवाने होते हैं और अंदर आपको जाना है नंगे पाँव। एंटर होते साथ हमें कहा गया कि आप इस साइट को विज़िट करें, लेकिन आप लोगों के लिए मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर सकती क्योंकि सबसे ज़रूरी रिस्ट्रिक्शन ये थी कि कैमराज एंड वीडियोज़ आर नॉट अलाउड। अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको फ़ाइन भी होगा और आपका मोबाइल और कैमरा भी स्नैच कर लिया जाएगा। ये हमें यही रिस्ट्रिक्शन समझा रहे थे। देखें जी, एक बहुत ही खूबसूरत ओवरव्यू बादशाही मॉस्क का सनसेट के टाइम पे बहुत ही प्यारी लग रही थी और आप देख सकते हैं कितनी वाइड मॉस्क है। इस मॉस्क को मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब ने 1671 में स्टार्ट करवाया था और 1673 तक इस मॉस्क को बिल्ड करवाया था। लाइक 2 इयर्स तक ये मॉस्क बनी है और बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है, आप देख सकते हैं।
साथ ही साथ ये पाकिस्तान की सेकंड ग्रेटर मॉस्क है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मॉस्क है। वाओ, और इसका आर्किटेक्चर बहुत ही यूनिक और बहुत ही खूबसूरत है। इट्स आई थिंक इंडो पाकिस्तान आर्किटेक्चर, क्योंकि कुछ इसी टाइप की बिल्डिंग्स आपको इंडिया में भी मिलेंगी। ले जनाब, हम मॉस्क में एंटर हो चुके हैं, लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लगा कि हम अंदर जाएं। लेकिन साथ ही ये जो अंकल खड़े हुए थे, इन्होंने बोला कि बेटा आप अंदर जा सकते हो एंड वीडियो भी बना सकते हो। लेकिन आप देख सकते हैं फिर हम यहाँ से अंदर गए, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़े थे। ये बिल्कुल सारा नमाज का एरिया है। जुम्मा का टाइम था तो यहाँ पे बहुत रश होता है, लेकिन हम जुम्मे के बाद आए थे तो जाए नमाज तो यहाँ पे थे, लेकिन इतना रश नहीं था। ऑलमोस्ट ये असर का टाइम था। आप देख सकते हैं कि सामने कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, तो हम यहीं से वापस आ गए। और जनाब इसकी खुशियाँ चेक करें ज़रा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी घर रह रह के। तो कोविड की वजह से बच्चों को घर में रखना पड़ा काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए। बच्चे तो इतने मेंटली डिप्रेस और चिड़चिड़े हो चुके थे कि अब इन्हें बाहर लेके जाना बहुत ज़रूरी था। आप देखें कितना इंजॉय कर रही हैं। अब जी मैं आपको दिखाती हूँ साइड व्यू, जो कि हमने नीचे से पहले वॉल को कैप्चर किया था, तो बहुत ही खूबसूरत वॉल थी। अब हम ऊपर से आपको व्यू दिखाते हैं कि मीनार पाकिस्तान यहाँ से कितना खूबसूरत लगता है। ले जनाब देखें ज़रा, वो है बिल्कुल सामने मीनार पाकिस्तान और हमारी बैक साइड पे है बादशाही मॉस्क। दोनों व्यूज़ एट अ टाइम बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अगर आप नेचर लवर हैं तो आपको ऐसी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करेंगी। ये देखें आप कितनी वाइड मस्जिद है, बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है। और मुझे ऐसा आर्किटेक्चर तो वैसे ही बहुत पसंद है, और स्पेशली हम भी मुगल्स हैं तो मुग़ल आर्किटेक्चर की तारीफ़ तो बनती है ना। देखें यार, यहाँ पे सूरज गरूब हो रहा था और कितना खूबसूरत व्यू है। छोटू सा चांद भी नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। और इस चांद में व्यू और भी खूबसूरत हो गए थे। सारे बर्ड्स जो थे वो अपने घर वापस जा रहे थे। ऑलमोस्ट इतना अट्रैक्टिव नज़ारा था कि आपको पता नहीं पसंद हो या ना हो, लेकिन मुझे नेचर की इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद हैं। देखिए जनाब, एक ओवरव्यू शाम के टाइम का। और ये देख सकते हैं आप, ये ईगल्स थी यहाँ पे, आप इनके साथ पिक्चर्स खिंचवा सकते थे। और साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए काफ़ी सारी छोटी छोटी कैंटीन्स भी हैं, लेकिन प्लीज़ अपनी जगह को साफ़ रखा करें। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ऐसे ही कचरा फैलाया हुआ था। अब जी चलते हैं वापसी की तरफ। अब हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने। और जी ये है इलामा इकबाल, ये है जी फोर्ट, जो कि हमने नहीं देखा, लेकिन ज़रूर इस पर कम्प्रिहेंसिव विज़िट करेंगे। और बाहर आप देख सकते हैं टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी वैरायटी ऑफ थिंग्स है यहाँ पे। ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला था और हमें ये जल्दी थी कि हम लोग अंधेरे से पहले
इस एरिया से निकल जाएं क्योंकि हमने गाड़ी काफ़ी दूर पार्क की थी। ये जनाब यहाँ से हमने ली थी एक कुल्फ़ी जस्ट फॉर टेस्ट, लेकिन आई थिंक के लेने की गलती कर ली यार, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही ख़राब था। सॉरी टू से, बट कोई भी नहीं खा सका और हमें फेंकनी पड़ी। आप देख सकते हैं शाम को व्यू कितना खूबसूरत है। बादशाही मॉस्क है एक साइड पे और दूसरी साइड पे मीनार पाकिस्तान है। दोनों का व्यू बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लाइटिंग और आप स्काई के कलर्स को देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू था। बच्चे भी बिल्कुल थक चुके थे इस टाइम तक। ले जनाब, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं लाहौर से। रास्ते में हमारा प्लान तो ये था कि हम माल रोड पे खाएंगे जाके दाल चावल, कुछ यूनिक सी चीज़, क्योंकि वहाँ के दाल चावल बहुत फेमस और बहुत ही मज़े के होते हैं। लेकिन थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस रहा। ये देखें जनाब पोस्ट ऑफिस, और इसके साथ ही थोड़ा सा आगे है यूनाइटेड बैंक, जो यूनाइटेड बैंक आई थिंक, मुझे बहुत पसंद है उसकी बिल्डिंग। लेकिन उससे पहले हमें माल रोड की ट्रैफिक पे थोड़ी देर स्टॉप होना पड़ा। आई थिंक एक रोड क्लोज था, आई डोंट नो क्यों क्लोज था। हमें भी वहाँ पे नहीं जाने दिया गया और हमें दूसरी साइड से जाना पड़ा, जिसकी वजह से हमारे दाल चावल भी मिस हो गए। ये देखें जनाब, ये है स्टेट बैंक की बिल्डिंग, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और हमें इसी साइड से कह दिया गया कि जनाब आगे आप नहीं जा सकते हैं, रोड क्लोज है। पता नहीं कोई काम हो रहा था या कुछ सिक्योरिटी इशू था, बट हमें राइट साइड पे टर्न करना पड़ा। मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि अगर आप किसी एक चीज़ का इरादा कर लें तो कोशिश करें कि वो काम आप ज़रूर पूरा करें। और हमने इरादा किया था बहुत ही मजबूत किस्म का दाल चावल खाने का, तो हमने अपनी पसंद के दाल चावल ढूंढ ही लिए जनाब। लेकिन हमें मिले वो अपर चौक पे इट्स कलंदरी दाल चावल। अब जी हम जा रहे हैं दाल चावल खाने। ले जनाब, दाल चावल आ चुके हैं। हम हैं कलंदरी दाल चावल पे, और आपको मैं टेस्ट करके बताती हूँ क्योंकि मैंने पहले इनके दाल चावल टेस्ट नहीं किए हैं। दैट वाज सो स्पाइसी, लेकिन मज़े के थे। चावल जल्दी से फटाफट से ख़त्म हो गए। और जी अब हमने खाने के बाद कुछ मीठा तो बहुत ज़रूरी है जनाब। हमने ली जी आइसक्रीम्स और इंजॉय की आइसक्रीम्स बच्चों के साथ। और जी इसी के साथ साथ हम करने जा रहे हैं हमारे व्लॉग का एंड। लेकिन उससे पहले आप देख लें कि फ़ातिमा कितने मज़े से आइसक्रीम खा रही थी। बट डोंट स्किप द वीडियो, लास्ट में मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे कैप्चर्स दिखाऊंगी जो कि पूरी दिन में हमने लिए। इसका गला ख़राब था एंड शी वांट टू ईट मोर आइसक्रीम। क्या हुआ? अरे अब घर जाके सुन लियो। सॉरी गाइस, दैट्स फॉर ओनली फन।
और जी अब एक ओवरव्यू हमारे पूरे व्लॉग का और साथ ही साथ हमारे कुछ कैप्चर्स। Thank you very much. Please subscribe my channel.